नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। राहुल गांधी के द्वारा सदन में हिंदू हिंसक वाले बयान को लेकर के संत समाज पूरी तरीके से भड़का हुआ है। दरअसल संतों ने सीधे तौर पर यह मांग कर दी है कि राहुल गांधी को हिंदू समाज से माफी मांगनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी सांसदी को रद्द कर देनी चाहिए। बता दें, दरअसल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को लेकर के दिए गए विवादित बयान के बाद से ही लगातार भूचाल मचा हुआ है। सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ ही हिंदू धर्म के संत द्वारा भी इस मामले को लेकर के नाराजगी जाहिर की जा रही है। इस बीच अयोध्या के संत राजूदास का भी बयान सामने आया है। बता दें कि हनुमानगढ़ी के संत राजूदास ने कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। मैं सांसदों से आग्रह करता हूं कि वे राहुल गांधी को संसद में तब तक बोलने ना दे जब तक कि वो इस टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांग लेते। सनातन के बारे में टीका टिप्पणी करते हो। दूसरी बात मुझको लगता है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किस प्रकार से बोलना चाहिए, उन्हें पता ही नहीं है। यह बहुसंख्यक समाज का अपमान है। संत राजूदास ने आगे यह भी कहा कि हिंदुओं को हिंसक कहना मतलब 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है। उस सदन में बैठकर लोकतंत्र के मंदिर में जिस प्रकार से विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका पुरजोर विरोध हम करते हैं। सुनिए संत राजूदास का ये बयान। पहले तो मैं निवेदन करना चाहूंगा विपक्ष के उन नेताओं से, यही कारण था कि अभी तक आप विपक्ष में हो, सनातन के बारे में टीका टिप्पणी करते हो। दूसरी बात, मुझको लगता है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किस प्रकार से बोलना चाहिए, उनको पता नहीं है। बहुसंख्यक समाज का ये अपमान है। हिंदुओं को हिंसक कहना मतलब 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है। उस सदन में बैठकर लोकतंत्र के मंदिर में जिस प्रकार से विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने हिंदुओं को हिंसक कहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और मैं माननीय सभी सदस्यगणों से मांग करता हूं, जब तक सदन में राहुल गांधी जी माफी ना मांगे तब तक उनको बोलने ना दिया जाए, क्योंकि हिंदू कभी हिंसक नहीं रहा है। हिंदू अगर हिंसक होता तो क्या सनातन को कोरोना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड कहना, रामचरितमानस फाड़ना, जलाना, प्रतिबंध करने का बात करना, क्या अभी तक ये लोग जिंदे होते? क्या अभी तक ये लोग बोल पाते? जो हिंसक है उसके बारे में टिप्पणी ये नहीं कर सकते, क्योंकि 1 मिनट में इनका गला कट जाएगा। इसके नाते मैं निवेदन करता हूं सभी सदस्यगणों से कि राहुल गांधी माफी मांगे और ऐसे शब्दों का प्रयोग करना बंद करें। तो भगवान शिव की इस तरह चित्र ले जा करके और संसद में दिखाना, ये महादेव का अपमान है, भगवान शिव का अपमान है। जहाँ भगवान शिव है वहाँ तो हम श्रद्धा से बात करते हैं। आस्था से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जेब से निकाला एक फोटो दे, भगवान शिव कोई फिल्मी कलाकार थोड़ी है। भगवान शिव देवादिदेव महादेव, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासो भजेयम। ये गलत है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। सबसे पहले तो माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी जी को कि भगवान शिव कोई नौटंकी के पात्र थोड़ी है जिस तरह जेब से निकालो संसद के पटल पर रख दो। दूसरी बात, उन्होंने हिंदुओं को कोसने का ठेका ले रखा है क्या? आप हिंदुओं को हिंसक कह रहे हैं। हिंसा से हिंदुओं का मतलब क्या? जिस धर्म में चींटी को मारने की अनुमति नहीं है उस हिंदू समाज को आप हिंसक बता रहे हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को ऐसा लगता है कि हिंदुत्व को मिटाए बिना, हिंदुत्व को खत्म किए बिना,
हिंदुओं को गाली दिए बिना, हिंदुओं को क्रिटिसाइज किए बिना बीजेपी को नहीं हराया जा सकता। पहले वो समझते थे कि बीजेपी हिंदुत्व है, अब उन्हें लगता है हिंदुत्व ही भाजपा है। आज उन हिंदुओं को बड़ी ठेस लगी होगी, बड़ी तकलीफ हो रही होगी जिन्होंने इन्हें वोट दिया है। ये बहुत बड़े चिंतन का विषय है और पूरे विपक्ष के उन नेताओं को भी सोचना पड़ेगा। मैं पूरे विपक्ष के राजनीतिक दलों के नेताओं में पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव जी से, जवाब दें ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव बताएं, राहुल गांधी जी को उन्होंने अपना नेता चुना है। अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी, ममता बनर्जी जी, अरविंद केजरीवाल जी, सब बताएं क्या हिंदू हिंसक है? क्या हिंदुओं ने आपको वोट नहीं दिया है? जिन हिंदुओं ने आपको वोट दिया है वो कितना दुखी हो रहे होंगे कि पूरी कम्युनिटी को हिंसक बताया जा रहा है। मुझे लगता है कि राहुल जी को हिंदू समाज से क्षमा याचना करनी चाहिए, जो वो नहीं करेंगे। फिर भी मैं अनुरोध कर रहा हूं और मैं अपेक्षा करता हूं कि उन्हें करनी चाहिए। आपको नहीं लगता तरीके से राहुल गांधी का रवैया रहा पार्लियामेंट के अंदर, और उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर भी कटाक्ष किया कि प्रधानमंत्री बायोलॉजिकल नहीं है, अवतार हैं, इनकी सीधी बातचीत परमात्मा से होती है। इस तरह के बातों से एक बड़े समाज को आज आघात पहुंचा है। प्रधानमंत्री को जो लोग फॉलो करते हैं, देश ही नहीं विदेश का भी जिक्र होता है। देखिए, सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, सवाल एक पार्टी का नहीं है, सवाल भारत का है। सवाल भारत के अस्तित्व और अस्मिता का है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का, किसी एक राज्य का नहीं होता। प्रधानमंत्री जब बन जाता है तो भारत को रिप्रेजेंट करता है, उसका सम्मान होना चाहिए, जो राहुल गांधी करना नहीं चाहते। राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करते हैं कि उनसे नफरत करते 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 वो इस देश से नफरत करने लगे। और ये ईर्ष्या, उनका जो भाव है, ईर्ष्या का जो भाव है, ये उनके शब्दों में आ जाता है। हमारे यहाँ संस्कृति है, हमारे यहाँ सभ्यता है। वो लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर भी टिप्पणी कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने आज बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हमसे कोई बड़ा आता है, हम उसे प्रणाम करते हैं, लेकिन भारत की संस्कृति की बातें राहुल जी की समझ में नहीं आ सकती। उनकी समझ में भारत की संस्कृति और सभ्यता की बातें नहीं आएंगी जिनकी परवरिश विदेशी तरीके से हुई है। अभय मुद्रा की बात, विदेशी सभ्यता की बात करते हो तो अभय मुद्रा का जिक्र कर रहे हैं कि तमाम धर्मों में अभय मुद्रा का मतलब उनके पार्टी की तरफ इशारा है, शांति का एक संदेश है अभय मुद्रा में। वो रिलीजन की बात करें तो चाहे वो इस्लाम हो, तो एक आपको लगता है धार्मिक पकड़ राहुल गांधी की बड़ी है? मुझे लगता है उन्हें मुद्रा का अर्थ ही नहीं पता। वो मुद्रा, वो सोच रहे होंगे धन, पैसा, करेंसी। आप तो अभय मुद्रा की बात करते हैं। उनकी टीम ने उन्हें कुछ सिखाया होगा सुबह। उनका क्या लेना देना साधना से, उनका क्या लेना देना संस्कारों से, उनका क्या लेना देना भारत की संस्कृति और सभ्यता से? कभी उनके मुंह से सुना है कि वंदे मातरम का नारा सुना है आपने? कभी उनके मुंह से सुना, प्रणाम शब्द सुना है, राम राम सुना है, भारत माता की जय सुना है? कभी आपने उनके मुंह से सुना है? नहीं सुना होगा। ये सब की सब जो बातें हैं, ये सब बेईमानी है। हिंदुओं को गाली देना तो उनका शौक बन गया, फैशन बन गया है। पर आज सवाल ये है कि लोकसभा के पटल पे जो राहुल गांधी जी ने पूरे हिंदू समाज को गाली दी है, क्या उससे अखिलेश यादव सहमत है? जवाब देना। ये वो सब नेता हैं जिन्होंने अपना नेता राहुल जी को चुना है। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से नहीं है, मेरा सवाल आज विपक्ष के उन नेताओं से है जिन्होंने राहुल गांधी जी को अपना नेता चुना है। क्या हिंदू समाज हिंसक है? क्या हिंदू समाज हत्यारा है? क्या हिंदू समाज अहंकारी है? क्या हिंदू समाज जो भी राहुल जी कह रहे हैं उससे सहमत है? ये जवाब इनको देना चाहिए और देना पड़ेगा। आपको नहीं लगता है कि राहुल का जिक्र किए और जो बात आप कह रहे हैं, तस्वीर भी उन्होंने दिखाई
एलओपी के नाते इंडिया अलायंस की तरफ से आम सहमति बनी होगी इस बात पर, तभी राहुल गांधी ये तमाम वक्तव्य दे रहे हैं, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। इंडिया अलायंस की सहमति के बिना वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, विपक्ष के नेताओं ने राहुल जी को अपना नेता चुन लिया, लेकिन विपक्ष के नेताओं को ये समझना चाहिए कि कांग्रेस को बर्बाद करने में उन्हें 15 वर्ष लगा। पूरे विपक्ष की नैया डुबोने में उन्हें कितना समय लगेगा। आज तो पहला दिन है, अभी तो शुरुआत है। इफ्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जिस तरह से कांग्रेस को बर्बाद किया है राहुल जी ने, पूरे विपक्ष को भी बर्बाद करने में उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। पूरे विपक्ष को जवाब देना पड़ेगा कि क्या हिंदू समाज हिंसक है, बस। इसके अलावा संत विष्णुदास का भी बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए ये कहा कि राहुल गांधी के बयान से सिर्फ हमें ही आहत नहीं हुआ है, बल्कि पूरे के पूरे हिंदू समाज का उन्होंने अपमान किया है। अगर वो इस तरीके से एक बहुसंख्यक आबादी का अपमान करते हैं तो उन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भारत में ज्यादातर संख्या सनातनियों की है। और अगर वो इस तरीके से सनातन को लेकर के टीका टिप्पणी करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी को हिंदुस्तान में रहना चाहिए। सुनिए संत विष्णुदास का ये बयान। राहुल गांधी संस्कृति सनातन धर्म का विरोधी है। राहुल गांधी एक उटपटांग बोलता रहता है, और संसद भवन एक ऐसा भवन है जहां पे सबका सम्मान और एक मर्यादित शब्द बोलना चाहिए। राहुल गांधी के अंदर हिंदुत्व विचारधारा कभी था ही नहीं। जब उसने राम के निमंत्रण को ठुकरा दिया, तो ये जो राम को ठुकराता है, तो राम को लेकर के, राम के अस्तित्व को लेकर के, और संसद में इस प्रकार बोल दिया कि हिंदू एक हिंसा नफरत फैलाता है। ये इनकी मानसिकता ठीक नहीं है। ये विपक्षी जितने हैं बौखला गए हैं। ये सनातन धर्म के विरोधी, राष्ट्र के विरोधी, और हमेशा उठपटांग बोलते रहते हैं। इनको कोई बीमारी लग गया है राहुल गांधी को, और विपक्षों को ऐसी बीमारी हो गई है कि केवल उठपटांग बोलना ही जानते हैं और कुछ बोलना नहीं जानते। इसलिए सत्ता को पाने के लिए, कुर्सी को पाने के लिए ऐसी उठपटांग शब्द, अमर्यादित शब्द बोलते हैं जिस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं होता। शब्द अनेक वर्धते, शब्द एक ऐसा बोलना चाहिए जो मर्यादित हो। जैसे पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मर्यादित रूप में थे, उसी प्रकार से राहुल गांधी इस प्रकार हिंदू को गरियाता है तो उसको हिंदुस्तान में ही नहीं रहना चाहिए। जब हिंदू हिंसा फैलाता है तो मैं राहुल गांधी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप हिंदुस्तान में क्यों रहते हैं? ये हिंदुस्तान है, ये हिंदू राष्ट्र है, इसीलिए हिंदू राष्ट्र है। इसका नाम हिंदू राष्ट्र पड़ा। ऐसे बौखलाया मत करो, ऐसे पागलपन मत बनिए। अगर आपके अंदर मानसिकता ठीक नहीं है तो अपना अस्पतालों में इलाज लीजिए करवा राहुल गांधी जी। और अगर ऐसा उठपटांग बोलेंगे तो साधु संत बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद, जो कि अयोध्या से नेता हैं शरद शर्मा, उन्होंने राहुल गांधी के बयानों का खंडन किया है। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने अयोध्या को लेकर के जो दुष्प्रचार करने की कोशिश सदन में की है, उन तमाम बयानों का एक एक करके खंडन करते हुए ये कहा, राहुल गांधी कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ अंबानी अडानी दिखाई दिए, लेकिन राहुल गांधी शायद ये देखना भूल गए कि कैसे जो मुलायम सिंह यादव, जिनकी पार्टी के साथ आज राहुल गांधी मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, उनके साथ सदन में बैठते हैं, वो भूल गए कि जिन मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, उनके परिवारों को भी निमंत्रण दिया गया था। इतना ही नहीं, दुनिया भर से कई सारे मेहमान आए थे। अयोध्या से भी 500 के करीब साधु संतों को बुलाया गया था। राहुल गांधी जिस तरीके से बातें कहते हैं, कम से कम इन्हें जांच लेना चाहिए कि आखिर ये बोल क्या रहे हैं। सुनिए शरद शर्मा का ये बयान। हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता है। सर्वे भवन सुखना की बात करने वाला हिंदू जो सनातनी है, जिसने चींटी तक में जो है भगवान का वास देखा है, जीव देखा है, वह किसी की हत्या नहीं करता, हिंसात्मक नहीं हो सकता। हिंसा करने वाले लोग दूसरे हैं, जिनके गोद में बैठकर राहुल गांधी इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं।
राहुल गांधी जो है पूर्ण रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। उनकी मानसिकता जो है कहीं ना कहीं जो है वो सनातन के विरुद्ध है। मुझे लगता है समाज को भ्रमित करने के लिए वो समय समय पर जो है जनेऊ धारण कर लेते हैं, समय समय पर मंदिरों के चक्कर काटते हैं और इस प्रकार से हिंसात्मक बोलना कि हिंदू हिंसक है यह निंदनीय है और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को मानसिक रूप से इलाज की जरूरत है, उन्हें इलाज मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि अयोध्या जी में जो है जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था उसमें स्थानीय जनों को नहीं बुलाया गया, अडानी और अंबानी को बुलाया गया, यह भी पूर्ण रूप से असत्य है और भ्रमित करने वाला है। अयोध्या जी में 22 जनवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में जो कार्यक्रम हुआ है वह शुद्ध रूप से धार्मिक कार्यक्रम था, जिसमें अयोध्या के लगभग 500 पूज्य संत, इसके अलावा 1990 में जिसकी गोद में वो आज खेल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के द्वारा 1990 में जिनकी हत्याएं की गई राम मंदिर को लेकर, जिन कार्यसेवकों के ऊपर गोलियां चलाई गई, उनके परिजनों को आमंत्रित किया गया। और यही नहीं, जिस पार्टी के वो नेतृत्वकर्ता बनते हैं, अपने आप को मानते हैं, जिस पार्टी के वो स्वामी बने हुए हैं, उस पार्टी के यहाँ के स्थानीय सांसद रहे और पूर्व अध्यक्ष रहे प्रदेश के आदरणीय निर्मल खत्री जी, उनको भी आमंत्रित करने के लिए मैं गया स्वयं और हमारे जो ट्रस्टी थे पूज्य दिनेंद्र दास जी महाराज वो भी गए। तो वो आए भी कार्यक्रम में, सपरिवार आए। मैं उनका अभिनंदन करता हूं क्योंकि राहुल गांधी जो है वो नहीं चाहते थे कि कोई भी रामलला के इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित हो, क्योंकि उनकी मानसिकता जो वोट की है, राजनीति उनकी जो है वोट से जुड़ी हुई है। वो नहीं चाहते हैं कि इस देश में जो है हिंदू समाज जो है कहीं ना कहीं संगठित हो, आपस में भाईचारा हो, समन्वय हो। वो हमेशा यही चाहते हैं, उनका परिवार चाहता है, उनके जो पूर्वज थे वो भी चाहते थे कि हिंदू समाज विघटित रहे, विभाजित रहे। तो इस प्रकार से उनका वक्तव्य जो है वह निराधारित है, पूर्ण असत्य है कि अयोध्या के लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया। 500 संतों को निमंत्रण देने का कार्य हम लोगों ने किया, स्थानीय हमारे जो सहयोगी थे उन्होंने किया और साथ साथ उनके पूर्व अध्यक्ष को भी निमंत्रित करने का काम मैंने किया है। तो इस प्रकार से उनकी भाषा जो है वह मजाक के तौर पे ली जा रही है यहाँ पर और लोग जो है उनकी निंदा कर रहे हैं, साधु संत निंदा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये जो कहा है कि बाहर के लोगों को बुलाया गया। बाहर के लोग आए थे, 8000 लोग आए थे, जिनमें अनेक साधु संत आए, गिरवासी वनवासी क्षेत्रों के लोग आए और भिन्न भिन्न प्रकार के जो हमारे सेवा क्षेत्रों में कार्य करने, चाहे वो थल सेना के हों, चाहे वो वायु सेना के हों, चाहे जो है जल सेना के हों और चाहे वो विधि व्यक्ता हों, चाहे वो स्वास्थ्य जगत से जुड़े हुए हैं, आम जन को भी इससे जोड़ा गया, इसको समग्र बनाया गया इस कार्यक्रम को। और इस प्रकार से आपकी बोली भाषा जो है वह यह कहना कि एक व्यापारी वर्ग को बुलाया गया, यह दूषित मानसिकता का प्रतीक है। मुझे लगता है ऐसे लोगों पर जो है कुपित होना चाहिए समाज को। वहीं दूसरी ओर हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट स्वामी चक्रपाणी महाराज का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि ये राहुल गांधी का असली चरित्र दिखाता है, जो कि उन्होंने सदन में हिंदुओं को लेकर के बयानबाजी की है। उनके मानसिक स्वास्थ्य की जांच के लिए एक कमेटी बनाई जानी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी अक्सर सनातन धर्म को लेकर के इस तरीके से बयानबाजी करते हैं। उन्हें माफी मांगनी चाहिए, अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो उनकी सदस्यता भी रद्द कर देनी चाहिए। सुनिए चक्रपाणी महाराज का ये बयान। देखिए, एक तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से राहुल गांधी जब चुनाव आता है तो मंदिरों में भ्रमण करने लगते हैं, जनेऊ पहनने लगते हैं। जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है तो मंदिरों को और कहते हैं कि ये लड़कियों छेड़ने का स्थान है मंदिरों को, और हिंदुओं को हिंसक बताते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं यह उनका असली चरित्र दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि राहुल गांधी जी को जो है उनकी मानसिक स्थिति के लिए जो है जांच कमेटी बनानी चाहिए और लोकसभा अध्यक्ष इस बात को देखे, जो व्यक्ति घृणा नफरत फैला रहा है, जो इसी हिंदुस्तान में जहाँ हिंदुओं की संख्या बहुसंख्यक है और उसी हिंदुओं को अपमानित कर रहा है, हिंसक बता रहा है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है राहुल गांधी जी को समय रहते तुरंत माफी मांगना चाहिए और नहीं मांगते हैं तो इनकी सदस्यता खत्म करने चाहिए, क्योंकि बार बार इस तरह से जो अपमानजनक टिप्पणी करते हैं ये ठीक बात नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है, जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो वो साउथ जा करके वहाँ पादरियों से मिल रहे थे और अनेक लोगों से ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। तो जब हिंदुओं के प्रति इनके मन में नफरत और घृणा है तो किसी तरह से इनकी बातें अब विश्वसनीय नहीं रह गई है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनकी बातों को सीरियस लेना चाहिए। वो बस उनका काम है सिर्फ किसी तरह से लोगों को भ्रमित करना, वो खुद भ्रमित है। मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जी कभी वीर सावरकर को अपमानित करते हैं। जो वीर सावरकर का अपमान करेगा वो हिंदुत्व राष्ट्र को बिल्कुल नहीं समझ पाएगा।
तो इसलिए राहुल गांधी जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं ऐसा लगता है। तो नफरत घृणा तो राहुल जी फैला रहे हैं ना। आखिर वो जिस प्रकार से कभी मंदिरों के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं, कभी हिंदुओं के खिलाफ कर रहे हैं, कभी सनातन धर्मियों के खिलाफ कर रहे हैं, तो ये तो राहुल गांधी खुद कर रहे हैं। तो पूरे देश में फैल रहा है एक भयंकर रोग, नैतिकता समझा रहे हैं सभी अनैतिक लोग। तो खुद अनैतिक बातें करते हैं और खुद जो है थोप रहे हैं दूसरे पे। किसके लिए प्रवचन दे रहे हैं? तो आप तो खुद हिंदुओं को अपमानित कर रहे हैं, आप खुद हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, आप खुद जो हिंसात्मक बातें कर रहे हैं। क्योंकि अब इनसे कौन बताए, हिंदू की परिभाषा है असिंधो सिंध पर्यत्ता या भारत भूमि का पितृभू पुण्यभू, यानी जो इसे पितृभू पुण्यभू मांगे वो हिंदू है। तो राहुल गांधी जी का पितृभू पितृभूमि तो हो सकता है, पुण्य भूमि तो यहाँ नहीं है। बार बार क्यों इटली भाग जाते हैं, क्यों यरूशलेम भागते हैं, क्यों विदेश की धरती पे जाके देश का अपमान करते हैं, देश के खिलाफ बयान देते हैं? ये सब चीजें हैं, इनको कहीं न कहीं अपना आत्मावलोकन करना है। अगर 2 दिन के अंदर में 2-3 दिन में अगर जो ये माफी नहीं मांगते हैं तो इनके खिलाफ हमारी हिंदू महासभा FIR दर्ज कराएगी। इसके अलावा लीला बिहारी मंदिर जो कि अयोध्या में स्थित है, उनके महंत दिवाकर आचार्य का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी का बयान हिंदुओं का अपमान करने वाला है। उन्होंने जिस तरीके से गांधी टाइटल का इस्तेमाल किया है, उन्होंने गांधी टाइटल का इस्तेमाल करते हुए महात्मा गांधी का भी अपमान किया है, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी कभी सनातन को लेकर के या फिर हिंदुओं को लेकर के इस तरीके से टीका टिप्पणी नहीं की है। अब जब राहुल गांधी ने सनातन के खिलाफ बयानबाजी कर ही दी है, सनातन के विरोध में हर बार जब वो बोल ही रहे हैं, तो उन्हें राहुल गांधी नहीं बल्कि फिरोज खान के पौत्र बनकर के काम करना चाहिए, क्योंकि अब उनका सच लोगों के सामने आ चुका है। सुनिए संत दिवाकर आचार्य का ये बयान। संपूर्ण हिंदुओं को आज लोकतंत्र के सुंदर मंदिर में राहुल गांधी ने खड़े होकर प्रस्ताव धन्यवाद चर्चा पर जो उन्होंने अपना बयान ज्ञापित किया, उसके दौरान संपूर्ण हिंदुओं को आहत किया है। चूंकि वो नेता विपक्ष हैं और इस दौरान जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को हिंसक बताया है और हिंदुओं को झूठ बोलने वाला बताया है, हिंदुओं को असत्यवादी बताया है, ये संपूर्ण रूप से दर्शाता है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है। और राहुल गांधी जी ने जो महात्मा गांधी जी का जो हिंसा पर महात्मा गांधी जी का इतना बड़ा विराट स्वरूप था, ये पूरी गांधी परिवार गांधी जी का टाइटल लेके महात्मा गांधी जी का इन्होंने अपमान किया है। मैं मानता हूं कि अब राहुल गांधी जी को और संपूर्ण कांग्रेस परिवार को आज ये बताना चाहिए कि किस प्रकार से गांधी का नाम उपयोग करके और इन्होंने संपूर्ण हिंदुओं का निरंतर शोषण किया है। अब राहुल गांधी जी स्पष्ट रूप से खुले रूप से सामने आए और राहुल गांधी न कहकर बल्कि फिरोज खान के जो है पौत्र बनकर अब ये काम करें। और मैं मानता हूं कि यदि इस प्रकार से असंसदीय अशोभनीय भाषा संसद भवन के मंदिर में प्रयोग किया जाएगा तो यह हिंदुओं को कदापि भी स्वीकार्य नहीं होगा। मैं पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी के उस ट्वीट का समर्थन करता हूं जिन्होंने जमात का एक राहुल गांधी जी को जमाती कहा है और निश्चित ही ये जमाती बयान था और एक मजहब को खुश करने के लिए किस प्रकार से करोड़ों हिंदुओं को चोट पहुंचाने का कार्य किया गया, जो न सिर्फ भारत बल्कि विश्व भर में फैले हिंदुओं को आहत करने का प्रयास किया गया है। ये राहुल गांधी जी का अशोभनीय भाषा का प्रयोग संपूर्ण हिंदुओं के हृदय पर आरी चलाने वाली बात हुई है, जो कदापि भी स्वीकार्य नहीं होगा। वहीं संसद भवन में ही अनेकों नेता बैठे थे जो हिंदुओं के नाम पर ही वोट लेते हैं, हिंदुओं स्वयं हिंदू हैं और जो विपक्ष में बैठते हैं उनकी जुबान तक नहीं खुली, क्योंकि इसलिए नहीं खुली क्योंकि वो इंडिया गठबंधन के बैनर के नीचे काम कर रहे थे, सोनिया गांधी के बैनर के नीचे काम कर रहे थे। ईसा मसीह को अपना आका बताने वाले इस देश में जो है अन्य मजहब पंथ को अपना आका बताने वाले हिंदुओं को जिस प्रकार से अपमानित करवाया जा रहा है संसद भवन में, धन्यवाद करता हूं मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और करबद्ध प्रार्थना करते हुए पीठासीन अधिकारी से निवेदन करता हूं कि राहुल गांधी को तत्काल प्रभाव से इनको बहिष्कृत करना चाहिए। इनकी जो संसदीय सदस्यता है उसको रद्द कर दी जानी चाहिए और लोकतंत्र के उस मंदिर में जाने से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए ऐसे लोगों का।
आपको बता दें, दरअसल राहुल गांधी ने सोमवार को सदन में यह कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा नफरत करते हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को लेकर के आपत्ति जताई, कहा कि हिंदू समाज को हिंसक बताना ये पूरे के पूरे हिंदू समाज का अपमान है। जिसके बाद बीजेपी के भी कई नेताओं ने इसको लेकर के विरोध कराया। एनडीए के भी तमाम घटक दलों ने भी इसको लेकर के राहुल गांधी की आलोचना की, जिसके फौरन बाद राहुल गांधी अपने ही बयान से पलट जाते हैं। ये कहते हैं कि उन्होंने हिंदू समाज को ये नहीं कहा, बल्कि उनका ये कहना है कि पूरा का पूरा हिंदू समाज मोदी नहीं है, बीजेपी नहीं है, आरएसएस नहीं है। इस बात को लेकर के सदन में जोरदार तरीके से हंगामा भी देखने को मिला। फिलहाल हिंदू हिंसक को लेकर के जो बयान राहुल गांधी की ओर से दिया गया है, इसको लेकर के सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।